कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? जिस घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल इतने परेशान हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई केजरीवाल इस योजना को लेकर गंभीर हैं? इस योजना से जुड़े तमाम मुद्दों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं हुआ, क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब दें। वो क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं, तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार पर केंद्रीय मंत्री ने कई सवाल लागे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल अब इनका क्या जवाब देते हैं।